मौलवी अब्दुल हक एक अधेड़ उम्र शख्स थे और पिछले 15 सालों से हमारे मोहल्ले की मस्जिद में इमाम थे। पहली बीवी के फौत होने के बाद उनकी शादी उनकी साली से हो गई। वो 21 साल की नौजवान लड़की थी। माँ बाप के कहने पर मौलवी साहब से शादी पर रजामंद हुई। अपनी बड़ी बहन के बच्चों की खातिर उसे कुर्बानी देना पड़ी, वरना मौलवी साहब और उसका कोई जोड़ नहीं था। वो एक नौजवान लड़की थी और मौलवी साहब तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुके थे। शादी के कुछ अरसा तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर मौलवी साहब के घर में अचानक लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। हमारे बच्चे मौलवी साहब के घर पढ़ने जाया करते थे और अक्सर आकर बताते कि आज मौलवी साहब के घर बहुत लड़ाई हुई। मौलवी साहब आयशा बाजी से बहुत नाराज़ हुए, यहाँ तक कि वो रोने लगी। ये शोबे के एतबार से एक डॉक्टर था और मौलवी साहब के साथ मेरी अच्छी दोस्ती भी थी। मैंने एक दो बार मौलवी साहब की परेशानी पूछने की भी कोशिश की, लेकिन मुझे उन्होंने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। मैं भी चुप हो गया। सोचा हो सकता है ऐसी कोई बात हो जो वो मुझसे शेयर नहीं करना चाहते हों। वो मुझे अपने बच्चों की तरह समझते थे और बहुत इज़्ज़त भी करते थे। उनके चेहरे पर परेशानी वाज़ह दिखाई देती थी, लेकिन वो मुझसे कुछ छुपा रहे थे। एक दिन जब मेरे बच्चे पढ़कर वापस आए तो मेरी बच्ची मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैंने पूछा, बेटी क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? क्या आपको आयशा बाजी ने मारा है? नहीं बाबा, मुझे आयशा ने नहीं बल्कि मौलवी साहब ने आयशा बाजी को मारा है और मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया है जिस पर वो हमें नातें सुनाती थी। ये सुनकर मैं परेशान हो गया और मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्यालात घूमने लगे। शायद मैं किसी हद तक मामले को समझ चुका था। अच्छा बेटा, आप चुप करो, मैं आपको अपने मोबाइल पर नाते लगा देता हूँ। मैंने जेब से मोबाइल निकाला ही था कि मस्जिद के मौज़िन की कॉल आ गई। डॉक्टर साहब, मौलवी साहब की तबीयत ख़राब है, जितना जल्दी हो सके आप मौलवी साहब के घर आ जाएं। मैंने उसी वक्त अपना बैग उठाया और मौलवी साहब के घर की तरफ दौड़ पड़ा। चेकअप करने के बाद पता चला कि मौलवी साहब को हार्ट अटैक हुआ है। मैंने फ़ौरन एक गाड़ी वाले को कॉल की और मौलवी साहब को एक दोस्त के हस्पताल ले गया जो हार्ट स्पेशलिस्ट था। अल्लाह ने मौलवी साहब की जान बख्शी और हम 2 दिन तक घर वापस आ गए। अगले ही दिन मौलवी साहब ने मुझे घर बुलाया और उनकी तबीयत तो बेहतर थी, मगर परेशानी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। देखो बेटा, तुम मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज़ हो और मैं अपने दुख में तुमसे बिला झिझक कर लेता हूँ, लेकिन इस बार बात ऐसी थी कि मैं तुम्हारे साथ चाहकर भी बयान ना कर सका। जी मौलवी साहब, मैं इस बात के लिए आपका बहुत मशकूर हूँ जो आप मुझे इस काबिल समझते हैं। देखो बेटा, आयशा मेरी बीवी की सबसे छोटी बहन थी। अपनी बहन के फौत होने के बाद अपने माँ बाप के कहने पर मुझसे शादी करने पर रजामंद हुई। इसके वालिदैन चाहते थे कि उनकी बड़ी बेटी के बच्चे ख़राब ना हों। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी और ना ही मेरा उसका कोई जोड़ था। वो अपने खालाजाद को पसंद करती थी और मुझे भी उस बात का अंदाज़ा था, लेकिन अपनी बहन के बच्चों की खातिर इस बंधन में बंध गई। अब मसला ये है कि पहले तो उसका खालाजाद सिर्फ फ़ोन पर बात करता था, जो मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त था, जिसकी वजह से हमारी अक्सर लड़ाई भी हो जाती थी।
لیکن کل میں عشاء کی نماز پڑھ کر جلدی سو گیا۔ اچانک آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو عائشہ اپنے بستر پر نہیں تھی۔ مجھے کمرے سے سرگوشی کی آواز سنائی دی۔ میں جوں ہی کمرے میں داخل ہوا، عائشہ اپنے خالہ زاد کے ساتھ ناقابل اعتراض حالت میں تھی۔ میرے منہ سے استغفار نکلا اور میں واپس اپنی چارپائی پر آ گیا۔ انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ فوراً ہی لڑکا تیز تیز قدموں سے باہر چلا گیا، لیکن میں اپنی عزت کی خاطر اسے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ عائشہ کمرے سے باہر نہیں نکلی اور نہ ہی میں دوبارہ کمرے میں گیا، لیکن میں اندر ہی اندر مر چکا تھا۔ بہرحال میں صبح فجر کی نماز پڑھ کر گھر آیا تو عائشہ بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ نصیب سے ہار گئی، اسے اپنی غلطی کا ذرا بھی احساس نہیں تھا اور ساتھ ہی اپنے خالہ زاد سے میسج پر بات بھی کر رہی تھی۔ بیٹا مرد بے شک بوڑھا بھی ہو مگر غیرت کے نام پر کچھ باتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا موبائل مجھے دے دو، یہی فساد کی جڑ ہے۔ عائشہ نے میری طرف نفرت سے دیکھا اور موبائل دینے سے انکار کر دیا، جو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، اور میں نے اسے تھپڑ دے مارا اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اسے طلاق دے کر فارغ کر دوں۔ یہی پریشانی تھی جس کی وجہ سے مجھے ہارٹ اٹیک بھی ہوا۔ تم مجھے مشورہ دو، کیونکہ اب میں اور برداشت نہیں کر سکتا۔ اس دفعہ تو میں بچ گیا، مگر اگلی دفعہ شاید میرے بچے لاوارث ہو جائیں۔ مولوی صاحب کی اس بات کا تو کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اس مسئلے کا حل تھا۔ میرے خیال سے جو مولوی صاحب نے فیصلہ کیا تھا وہی ٹھیک تھا، لیکن عائشہ پر یہ نوبت کیوں آئی تھی؟ اس کے والدین کے غلط فیصلے کی وجہ سے آئی تھی۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات اکثر دیکھی گئی ہے، اگر کوئی شادی شدہ عورت فوت ہو جائے تو اکثر ماں باپ بچوں کی خاطر چھوٹی بیٹی کا نکاح کروا دیتے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے۔ ایک بیٹی تو فوت ہو جاتی ہے اور دوسری کو جیتے جی مار دیتے ہیں۔ یہ کہانی بالکل سچی کہانی ہے۔ آپ کو یہ مولوی صاحب کی بیوی کی کہانی کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔